इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का मरहला। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक माहे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी और ईरानी मंदूबीन बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और क़तर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। वाज़ेह न हो सका कि बातचीत में फ़रीक़ैन के कौन से मंदूबीन शरीक होंगे। मीटिंग में दीगर ममालिक की शिरकत से मुतल्लिक़ बात भी नए एलामिये से निकाल दी गई। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी और ईरानी सदूर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी याददाश्त पर दस्तखत किए थे। वज़ीर आज़म का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सफारती ज़राए का कहना है इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने के बाद रस्मी तकरीब की ज़रूरत नहीं रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर आज रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़र हैं। ईरान जंग में अमरीका की अस्करी बढ़तरी साबित की। ईरान को मुकम्मल फौजी शिकस्त दी। तेहरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के करीब था। सदर ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू दावा। कहते हैं जंग महदूद मुआहदे पर ख़त्म की ताकि आलमी बहरान ना हो। कार्रवाई जारी रहती तो आबने हमस बंद हो सकती थी। मज़ीद बमबारी से आलमी मौशी बहरान आ जाता। जंग के दौरान हालात ने मेरी इख्तियारात या असर रसूख को महदूद नहीं किया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी की तवक्को करते हैं। ईरान को पढ़ने की खबर डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा करार दे दी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को 300 अरब डॉलर अमरीका अदा नहीं कर रहा। ये खबर जाली है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका से बरह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। मुश्तबा ख़ामनाई का कहना है अमरीका से मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ नहीं था। सदर की यकीन दहानी पर मंजूरी दी। ट्रंप ने कमज़ोरी और ज़रूरत के तहत मुआहदा किया। इन्हीं शिकों के पाबंद होंगे जिन पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अपने अक़वामी मफादात और ख़ुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर के बयान का खैर मक़दम। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। कहते हैं सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। अपने हकूक़, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। इसराइल की जानिब से मुआहदे पर तनक़ीद। JD वेंस ने सहूनी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं नेतन्याहू काबीना के बाज़ अरकान मुआहदे पर तनक़ीद कर रहे हैं। बाज़ लोग सर ट्रंप पर ज़ाती हमले कर रहे हैं। इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2 तिहाई हथियार अमरीका में तैयार हुए। हथियारों की कीमत अमरीकी शहरियों ने टैक्स से अदा की। आप लोग तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करते हुए अपने मसाइल से नहीं निमट सकते। पूरी दुनिया में इसराइल के वाहिद हमदर्द लीडर ट्रंप हैं। ऐसे मौके पर मुआहदे और ट्रंप पर इसराइली तनक़ीद समझ से बालतर है। ईरान अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। अमरीकी फ़ौज का नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। सेंटकॉम के तर्जुमान का कहना है अमरीकी फ़ौज ईरान आने जाने वाले जहाज़ों की नक़्ल व हरकत में कोई रुकावट नहीं डाल रही। ईरान का भी आबने हमस पर 60 दिन तक कोई फ़ीस वसूल न करने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है इस मुद्दत में अखराजात ईरान खुद बर्दाश्त करेगा। अथॉरिटी को इजाज़तनामे जारी करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी वजूहात पर जहाज़ों को मुकर्ररा वक्त और रास्ते से गुजरना होगा। आबने हमस पर आमदोरफ्त बहाल। तेल की कीमतें मज़ीद गिर गईं। अमरीकी WTI $75 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $79 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड $73 फ़ी बैरल की सतह पर बरकरार। कुदरती गैस की कीमत में भी 8.8% कमी। $3.20 फ़ी MMBTU में फ़रोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान। हर इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,81,900 की सतह पर पहुँच गई। कारोबार का आगाज़ 1,81,398 पॉइंट से हुआ था। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम फिर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने बता दिया। कहते हैं सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। मुखालिफ फरीक बदनीयती, खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात लाए तो हम नहीं हिचकिचाएंगे। इन्हें जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका है। दोबारा इसी रास्ते पर चलेंगे तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम तखार ने खिताब करते हुए कहा गजा में इंसानी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका। गजा की 90% से ज़ायद आबादी बेघर हो चुकी। 20 लाख अफराद तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनका मज़ीद कहना था इमदाद तक रसाई में रुकावटें आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की मुसलसल तौसीक़ ख़त्ते के लिए ख़तरा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है जिसके संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। वीडियो बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी क़वानीन और आलमी मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। हम मुज़ाकरात और सफारतकारी से तमाम दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए ख्वाह हैं। भारतीय इक़दामात UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं।
जमहूरिया घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और घाना के दरमियान फौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका तरबियत, इंसरार दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। GHQ आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल विलियम को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उधर घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकातें। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अलग-अलग मुलाकातें की। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अवाम ने गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद करके कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि कलअदम कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत गरीब अदा कर रहा है। शरपसंद अनासिर अपने ज़ाती मफाद के लिए रियासत का माहौल ख़राब कर रहे हैं। रियासत अपनी रिट कायम करे। कानून साज असम्बली में महाजरीन की नशितों के मसले का वाहिद हल आइनी तरमीम है। रियासत किसी भी दबाव के सामने झुकने के बजाय शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें जबरन ख़त्म नहीं हो सकती। धमकियों से मामला ख़राब किया जा रहा है। मामला बातचीत से हल होगा। आज़ाद कश्मीर को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घनघरज खिताब में कहा, धमकियाँ देकर मामला मज़ीद ख़राब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में फ्रंट लाइन ख़त्म करने का मुतालबा। बोले, कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा का 2280 अरब रुपये का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास दोपहर 2 बजे तलब। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। ADP में 225 अरब रुपये रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 150 अरब की बैरूनी मावनत शामिल करने की तजवीज़। 2500 अरब रुपये के तरक्याती मनसूबे शामिल होंगे। सड़कों के तरक्याती मनसूबों के लिए 60 अरब रुपये रखे जाएंगे। विभाग से 1379 अरब मिलने का तखमीना। दहशतगर्दी से निपटने के लिए 139 अरब मिलेंगे। सेहत कार्ड की मद में 50 अरब मुख्तस, 43 अरब बंदोबस्ती इजला, 7 अरब कबाली अवाम पर खर्च होंगे। सूबाई काबीना का अजलास 11 बजे तलब। आइंदा माली साल की तरक्याती और गैर तरक्याती तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। बजट मंजूरी के बाद सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। चकवाल में बच्ची की हलाकत की शफाफ तहकीकात होंगी। तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी। ट्रायल शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। एहलकारों की गफलत और इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत कबूल नहीं। IG पंजाब राव अब्दुल करीम और सरबराह CCD सुहेल जफर चट्टा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG पंजाब ने कहा, किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। सरबराह CCD बोले, सरकारी असला इसी एहलकार के नाम जारी हुआ जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो बच नहीं सकता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पत्तों की और फैसलाबाद में मकानों की छतें गिर गई। 5 अफराद जख्मी। चिन्नौट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में बारिश से मुख्तलिफ हादसा, 4 अफराद जान से गए। लाहौर में बारिश के बाद आंधी, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। उकाड़ा बुरेवाला में बारिश के साथ तेज़ आंधी, मुतारिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सड़कें गलियाँ तालाब का मंजर पेश करती रहीं। जहानिया में तेज़ आंधी से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का बायस बन गई। खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करने वाले मोदी को अमरीकी सदर से मुलाकात महंगी पड़ गई। ट्रंप से गुफ्तगू में मोदी बौखलाहट का शिकार। मोदी हाथ में पर्ची पकड़कर एतमाद में बोले में नाकाम। एक लफ्ज़ ना बोल पाने वाले मोदी को ट्रंप ने कातिल का लक़ब दे दिया। मोदी के हुक्म पर गुजरात का सदात में सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल किया गया था। अमेरिका ईरान माहिदा नाकाम बनाने के लिए यहूदो हनूद गठजोड़ सरगर्म। भारत में तैनात इसराइली सफ़ीर की गुफ्तगू ने मज़मूम अज़ाइम बेनकाब कर दिए। इसराइली सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, इससे मुस्बत मुज़ाकराती फरीक के तौर पर नहीं देखते। चाहते हैं दूसरे ममालिक आगे बढ़ें, ना कि पाकिस्तान। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी भारत और इसराइल से हज़म नहीं हो रही। दूसरी जानिब भारतीय कांग्रेस भी मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब होने को मोदी की नाकामी करार दिया। कहते हैं मुआहदे को इस्लामाबाद MOU करार दिया जाना पाकिस्तान के आलमी असर रसूख को ज़ाहिर करता है। इसराइली हमायत खुद भारत के लिए नुकसानदेह है।
अमरीका ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनीज पर नई पाबंदी आयद कर दी। सियासी काउंसिल के नायब सरबराह महमूद खमाती और पर पाबंदी। ईरान से रकम मुंतकली का इल्ज़ाम। सियासी जमात मारादा मूवमेंट के सरबराह सुलेमान फरजीनिया भी पाबंदी के आयद आ गए। मादा पर हिजबुल्लाह के सियासी तहाद की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया गया। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियों के तहत नामजद अफराद के अमरीकी एहसास से मुंजमद कर दिए जाएंगे। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी और गैर मुल्की इदारों को सज़ा हो सकती है।